बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स कैसे हैं? आज आपकी खिदमत में कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 5 2023 जो गुज़श्ता रोज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसीजन दिया है, आज इस हवाले से बात करते हैं कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं इस बेंच में कौन कौन से शामिल थे और इन्होंने क्या फैसला दिया है। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन जो है स्पीकर पंजाब असम्बली जो है सुल्तान साहब, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी कि पंजाब में जो है वो इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ गए थे और वहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि चूँकि 8 अक्टूबर की इन्होंने डेट जो है एक्सटेंड कर दी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको मुअत्तल करके जो है उसको दोबारा जो है वो अर्ली इलेक्शन जो है वो 30 अप्रैल की जो डेट है उस पर कराए जाए। तो उस पर मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो एक बेंच बनाया जो 9 रुकनी बेंच था और उसमें जो है वो 2 जजेस पे जो एलिगेशन थे वो अलहदा हुए और फिर जो है 2 ने जो है नोट्स दिया। वो करते करते माजरत थी तो रमज़ान शरीफ का गला जो है वो खुश्क हो जाता है। तो उसमें जो है वो फायजी ईसा साहब और दीगर जो जजेस थे उनको शामिल नहीं किया गया। तो ये जजेस जो हैं अतरमिनल्ला साहब या अफरीदी साहब ये अलहदा होते गए, वो ऑलरेडी मैं पहले वीडियो कर चुका हूँ। तो लास्ट पे जो है वो जजेस जो थे वो 5 रह गए, 5 रुकनी बेंच जो है वो बना और उसके बाद जो है ये पिटीशन है 5 नंबर और ये डिसीजन जो इन्होंने दिया है इसको ज़रा रीड कर लेते हैं और इस पे जो है फिर उन 5 में से जो जजेस थे वो मज़ीद जो है वो 2 जो है वो बेंच का हिस्सा नहीं रहे और इस तरह ये 3 रुकनी बेंच जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल था। इन्होंने जो फैसला दिया है, अब इस फैसले के हवाले से बात करते हैं। इसमें जो है वो उन्होंने जो दीगर जमातें थीं, ठीक है जी, काफ़ी इसमें वकला थे, उनको जो है वो नहीं सुना और ये जो हेयरिंग की गई है ये जनाब 27/3 को की गई है, फिर 28/3 को की गई है, 29/3 को की गई है, 30 को की गई है और फिर 3 अप्रैल को जो है ये फैसला अनाउंस कर दिया गया। अच्छा, अब जो इस फैसले के खतो खाल हैं वो क्या है? ये जो जजमेंट मेरे सामने है इसमें जो पैराग्राफ नंबर 2 है उसमें सुप्रीम कोर्ट के ये 3 जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं इन्होंने जो है वो शेड्यूल दे दिया है इलेक्शन का। अच्छा, वो ये कहते हैं कि पैराग्राफ नंबर 2 में लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर 10/4/2023, लास्ट डेट फॉर डिसाइडिंग ऑफ अपील 17/4/2023, पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट 18/4/2023, लास्ट डेट फॉर विड्रावल ऑफ कैंडिडेचर एंड पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज सीट कैंडिडेट 19/4/2023, अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन असम्बल टू कंटेस्टिंग कैंडिडेट 20/4/23 और पोलिंग डेट 14/5/2023। ये इन्होंने शेड्यूल दिया है अपनी जजमेंट के पैराग्राफ नंबर 2 में। अच्छा, आप आगे चलते हैं। इसमें जो पैराग्राफ जो है आगे 5 है, उन्होंने जो ये कहा गया है कि फेडरल गवर्नमेंट शैल फॉरफिट एंड इन एनी केस बाय 10/4/2023 रिलीज एंड प्रोवाइड टू द कमीशन फंड इन द सम ऑफ ₹21 मिलियन, यानी कि 21 अरब रुपया आपने 10/4/2023 तक इलेक्शन कमीशन को दे दें और 11 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन चैम्बर जो है हमें इस से आगाह करेगा। ये 5 नंबर पैराग्राफ में ये कहते हैं। अच्छा, आगे जो पैराग्राफ नंबर रेलेवेंटली पढ़ता हूँ, जो 9 है उसमें कहते हैं आवर अटेंशन
has been drawn to certain matters that were pending in this court, being CM 1 2023 and CP number 1 and 2 2023, and was were decided on 1/3/2023 by a 5-member bench of the court by a majority of 3-2, Umar Ata Bandial and Munib Akhtar and Muhammad Ali Mazhar, सैयद मंसूर अली शाह और जमाल मंदोखेल साहब। अच्छा, इसमें ये कहते हैं कि आवर अटेंशन हैज बीन ड्रॉन टू द डिटेल रीजन ऑफ द टू लर्नर जजेस इन मेजॉरिटी minority 27/3/2023 and it is matter was decided and dismissed by a majority of 4-3. Respectfully, the position as claimed by the learned judge in minority is ensure and not sustainable law. ये जनाब एक पैराग्राफ में ये फरमाते हैं। अच्छा, आगे जो पैराग्राफ 10 है वो भी मैं पढ़ता हूँ। Our attention has been drawn to an order dated 29/3/2023 made in CM number 4/2022 by the majority of 2-1 by a learned 3-member bench Qazi Faiz Isa and Aminuddin and Shahid Waheed. The hearing of the present matter remain and its decision by this court is only unaffected by any observation made in the aforesaid majority order. ये जनाब ये इन्होंने किया है। आगे जो है वो इससे वैसे वो डिस्कशन में आए हैं। तो ये 3-4 जो पैराग्राफ हैं इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। अच्छा, जो पैराग्राफ 2 है, अब चूँकि फैसला आ चुका है, इस पे कानून के हवाले से भी तनकीद हो रही है और जनाब हर शख्स का राइट है कि चूँकि केस ये इलेक्शन कमीशन का है तो इस पे अपनी राय जो है वो सोशल मीडिया पे और टीवी टॉक शो में चल रही है। पैराग्राफ नंबर 2 में सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल दिया। जो इलेक्शन एक्ट है वो ये कहता है कि शेड्यूल जो है वो इलेक्शन कमीशन ने देना है। एक तो ये बात है कानूनी। दूसरा, उन्होंने वफाकी हुकूमत को पाबंद किया है 21 अरब रुपए का, ठीक है जी। और ये वही जजमेंट है गालबन जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के केसेस के ऊपर इजाजुल एहसन साहब को निगरान जज मुकर्रर किया गया था, ये भी एक किस्म का निगरान मुकर्रर किया गया है। मतलब ये बड़ी जो है वो बड़ी तकलीफदेह जजमेंट है, इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज तो नहीं कह सकते। अब पैराग्राफ जो है 9 जो है उसमें जो जजेस ने जो पूरा मुल्क के अंदर ये शोर मचा हुआ है कि 4-3 का फैसला है, वो कहते हैं नहीं 3-2 का फैसला है, ठीक है जी। अब ये जो आई है पिटीशन, इसके अंदर मैटर सिर्फ ये था कि आया इलेक्शन कमीशन अपने दिए गए शेड्यूल 30 अप्रैल को एक्सटेंड कर सकता है, आगे ले जा सकता है या नहीं, और फैसले जो हैं वो ऐसे आ रहे हैं जैसे जो है अकामे वाले बेटे से तनख्वाह ना लेने। केस जो पनामा का 432 लोगों का केस था जिसमें नवाज शरीफ का नाम कहते हैं है, तो वहाँ से जब कुछ नहीं निकला तो उन्होंने कहा ठीक है आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, ठीक है। अब ये जो फैसला है ये 4-3 का या 3-2 का, ठीक है, इसको इस पिटीशन में लिखना मेरा ख्याल ये है कि ये बनता नहीं है, क्योंकि कि जब एक कॉमन सी बात है कि जब 4 जो है वो मुअज़्ज़ज़ जज एक तरफ हो जाएं, 3 एक तरफ हो जाएं, ये 7 रुकनी बेंच है, तो फिर आया 3 जो जजेस हैं वो उन 4 के बारे में डिसीजन दे सकते हैं, 4 तो 3 के बारे में दे सकते हैं, क्योंकि तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो बराबर हैं, इक्वल हैं, किसी को किसी के ऊपर जो है फजीलत हासिल नहीं है।
इस्तेहकाक हासिल नहीं है। माँ सिवा चीफ जस्टिस के कि वो इंतज़ामी अमूर उसने साथ चलाने होते हैं, बकाया इक्वल जजमेंट है। अच्छा, अब होना तो ये चाहिए था कि ये जो 4-3 और 3-2 का जो ये शोर मचा हुआ है, तो ये जो बेंच है चीफ जस्टिस साहब का, 3 ये हैं, अदर साइड पे 4 हैं। ठीक है जी। तो ये कभी नहीं दुनिया में हुआ, आम पंचायत के अंदर भी ये कभी नहीं हुआ कि 4 जो हैं वो कुछ और कर रहे हों, 3 कुछ और बात कह रहे हों, और फिर ये 3 लोग ये कहें कि नहीं जी 4 वाली बात ठीक नहीं है। ठीक है जी, ये 3 वाली बात ठीक है। ठीक है, जब किसी राय पे आदमी हतमी नहीं पहुंचता, या वहां पे आखिर में वोटिंग का है प्रोसेस कि कितने लोग जो है वो राइट हैं, कितने लेफ्ट हैं, तो जब 4 जो हैं वो एक तरफ हैं, 3 एक तरफ हैं, और 3 फिर वो नेक्स्ट जजमेंट में ये कहते हैं कि वो 4 का जो है वो फैसला नहीं है, तो ये कैसे कोई तस्लीम कर लेगा कि 3 जो है वो 4 को सुपरसीड कर रहे हैं। इसका तरीका ये था कि ये 3 और 4 ये 9 रुकनी बेंच बनता, 9 अफराद पे मुश्तमिल हो जाता, 12 पे 15 पे फुल कोर्ट जिसको कहते हैं, वो डिसाइड कर देती भाई नहीं जी 4 का है, मतलब वो इसको परख सकते हैं ना। अब 4 के फैसले को 3 कैसे परखेंगे, और 3 के फैसले को 4 तो परख सकते हैं। और ये बड़ा एक जो है ना, गालबन रिव्यू पिटीशन के लिए ये बहुत मजबूत ग्राउंड है। आगे जो है, जो पैरा 10 है, उसमें जो फाइज ईसा साहब ने आज खुद नोटिस केस की समाअत करते हुए जो फाइंडिंग दी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये जो फैसला है एजुकेशन के हवाले से कि जो हाफ़िज़ कुरान होगा वो मेडिकल कॉलेज में 20 नंबर ले सकता है, आज खुद नोटिस था, तो उसने उन्होंने ये कहा था कि इस मामले को जो है वो पेंडिंग कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट से वो कानून साजी हो चुकी थी कि बेंच का और अपील का राइट जो है वो खुद नोटिस की वो पास हो चुका था, तो उसको यहाँ पे भी इन्होंने कहा कि नहीं जी। अच्छा, फिर साथ क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एक सर्कुलर के जरिए उस फैसले को जो है वो सस्पेंड कर दिया। अब एक एग्जेक्टिव आर्डर है, एक जुडिशल आर्डर है, हमेशा प्रिवेल जुडिशल आर्डर करता है, एग्जेक्टिव आर्डर नहीं करता। और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि एक जो है एग्जेक्टिव आर्डर ने जुडिशल आर्डर को सस्पेंड किया, और उस आर्डर को फिर बाद में एक और बेंच भी बना है। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो जो नया बेंच बना है इसी हवाले से, उसकी जो जजमेंट आई है उसमें कौन से जजेस मौजूद हैं, उस हवाले से एक अलग वीडियो करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो ये इस तरह जो इबाम जो है ये क्रिएट किया गया है इस जजमेंट में, यानी कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस्तेमाल किया। ठीक है, अब हुकूमत का भी रद्द-ए-अमल आया है और जनाब करारदादें पास हुई हैं, इसकी भी आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल शेयर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।